तो आज हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो कोई कंपोनेंट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन में। मैथमेटिकली इट इज़ पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालें तो इक्वल टू साइन आएगा और ये आएगा पी आई नॉट, वेयर पी आई नॉट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ये हमारा राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन फेज इन कंटेनर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मतलब एक कंटेनर में जितने भी कंपोनेंट है तो टोटल प्रेशर होगा हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर। तो दो कंपोनेंट अगर हम मान के चलेंगे तो पी टोटल होगा P1 प्लस P2। P1 इज़ P1 नॉट X1, तो X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। नाउ X1 है और X1 और X2 है मोल फ्रैक्शन, और हमें पता है कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज़ ऑलवेज 1। तो यहाँ पे X1 प्लस X2 आएगा 1, तो X2 या X1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस X2। तो हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये है हमारा जब लिक्विड फेज में है। अब नाउ इफ़ y1 एंड y2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन वेपर फेज, देन यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर वेपर फेज में है तो क्या होगा P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल। y1 y2 हमारा मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का वेपर फेज में, x1 x2 है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का लिक्विड फेज में। तो इन जनरल वेपर फेज में क्या होगा P ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल टू y ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ y I इंटू पी टोटल। अगर अब हम इसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो ये क्वेश्चन में बोला है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने जैसे ही डेल्टन्स लॉ से पढ़ा कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, दोनों सॉल्यूशन का टोटल जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कैसा आएगा P1 प्लस P2, और हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। तो वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी इसमें हमें P1 नॉट और P2 नॉट जो है वो उसकी वैल्यू दी गई है 200 एंड 415, पर X1 X2 नहीं दिया गया है। पर उसके लिए हमें एक हिंट दी गई है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम हमारा डाइक्लोरोमीथेन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ CH2Cl2 कैसे होगा 40/85। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 85, तो इसके मोल्स आ गए 0.47 मोल्स। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म के 0.213 मोल। नाउ हमें यहाँ पे X2 ही चाहिए तो हम डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे। तो कैसे होगा मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज़ 0.47 अपॉन टोटल मोल्स। तो आ गया हमारा X2 0.688, और क्लोरोफॉर्म का निकालना है तो 1 माइनस डाइक्लोरोमीथेन तो वो आ जाएगा 0.312। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे 200 प्लस 415 माइनस 200 इंटू 0.688। तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आ गया 347.9 mmHg। अभी हमें बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज। तो वेपर फेज पर हमने फार्मूला देखा YI इज इक्वल टू PI अपॉन P टोटल। वेपर प्रेशर जो हमारा पार्शियल प्रेशर है जो कंपोनेंट का वो नहीं है, हमें प्योर वेपर प्रेशर दिया गया है P1 नॉट एंड P2 नॉट। तो वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे ये हमारा आएगा राउट्स लॉ से। जैसे कि हमने देखा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, तो वैसे ही आएगा डाइक्लोरोमीथेन का
पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इंटू उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो 0.688 हमने यहाँ से निकाला इंटू 415 उसका प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो, तो हमारा आ गया 285.5 mmHg। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म का भी हम वैसे ही निकालेंगे, वो आएगा 62.4 mmHg। तो जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में डाइक्लोरोमीथेन का वो आएगा PI दैट इज़ 285.5 अपॉन ये P टोटल हमें जो यहाँ निकाला 347.9, तो आ गया 0.82। और क्लोरोफॉर्म का आएगा 62.4 ये वाला अपॉन 347.9 दैट इज़ 0.18। थैंक यू।